मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताएं कि हम तो ख़बरों में देख रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, माहिरीन मुआशियात से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व हैं वो 4 अरब डॉलर तकरीबन रह गए हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा है कि नहीं जनाब, ये गलत बयानी है, हमारे पास रिज़र्व जो है वो 10 अरब डॉलर के हैं। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा जो 6 अरब डॉलर पड़े हुए हैं बाकी आवाम के, वो भी हमारे हैं। तो उसके बाद एक तशवीश की लहर दौड़ गई लोगों में कि क्या हुकूमत को मुआशी इमरजेंसी अनाउंस करके और कहीं लोगों का पैसा तो नहीं जब्त करने जा रही बैंकों में, और बड़ा एक तशवीश है। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये करने जा रहे हैं मुल्क के साथ, या उन्होंने बस एक अपनी एक जो इस वक्त सूरत हाल है मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए एक ऐसी बात की जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया? देखिए, तारीख ये बताती है कि इन्होंने ये हरकत की है, इन्होंने भी की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है। पीपल्स पार्टी ने 2 दफ़ा की है और मुस्लिम लीग नून ने 1 दफ़ा की है। पीपल्स पार्टी ने 1973 में मुल्क में नेशनलाइजेशन करके सारे लोगों के कारोबार जो है जब्त कर लिए थे। नून लीग ने 1999 में, हालांकि पड़ोसी मुल्क ने भी तो एटॉमिक धमाके किए थे, हमने अकेले ने तो नहीं किए थे ना, इंडिया ने भी किए थे। तो हमने अपने ज़र मुबादला के जो उस वक्त में लोगों के 11 अरब डॉलर के ज़खायर थे उसको फ्रीज कर लिया था, क्योंकि हम इस्तेमाल कर चुके हुए थे पैसे, हमने अमानत को अमानत नहीं रखा था। फिर 2009 में पीपल्स पार्टी ने आके स्टॉक मार्केट को फ्रीज कर दिया था, 4 महीने के लिए बंद कर दिया था। और 2022 में मुस्लिम लीग नून की फिर बारी है, जो कल डार साहब ने बात बोली है कि आप 4 अरब डॉलर ना बोलें, 10 अरब डॉलर बोलें, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के ही ज़खायर हैं। उससे लोगों की जो है ना खतरे की घंटी बज गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐलान आ जाए कि कोई 15 दिन, महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर के जी अभी फ़िलहाल आप इसको नहीं ले सकते। मैं आपको अंदर की बात ये समझा दूं, मुझे ऐसा शक लगता है क्योंकि स्टेट बैंक के पास ये ज़खायर होते हैं, ये जो है बैंक स्टेट बैंक को दे देते हैं उधार आगे जी। मेरे हिसाब से ये स्टेट बैंक के पास पैसे गए हुए हैं, ये 6 अरब जो लोगों के हैं उसमें से 4-4.5 अरब डॉलर, और स्टेट बैंक ने हुकूमत को आगे दे दिए कर्ज उतारने के लिए। तो ये पैसे इस्तेमाल हो चुके हैं और अमली तौर पे ये पैसे जो हैं इस वक्त ज़खायर में दिखाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन डबल काउंटिंग है, इसको मैं डबल काउंटिंग कहती हूँ। तो ये जो है एक फीलर दिया गया है कल, ये एक हल्का सा मैसेज दिया गया है, जिसकी हुकूमती वजीर वजाहतें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जो है नाकामी हुई, जैसे आज जो कॉन्फ्रेंस है उससे बड़ी उम्मीदें थी कि काफी अरबों डॉलर होंगे और वो आ जाएंगे, तो वो तो 3 साल की कहानी पे चले गए आगे जी। वो और फिर अब जो है आखिरी उम्मीद रह गई है, वो है सऊदी अरब का सफर जो वो आजकल आर्मी चीफ कर रहे हैं। तो वहां से अगर कुछ आ गया तो जो है मामलात कुछ महीनों हफ्तों के लिए टल जाएंगे। अगर वहां से भी नहीं आए और IMF वैसे ही नाराज है, तो सूरत हाल, अच्छा मैं ये बोलूंगा कि अल्फाज बहुत मतलब मुश्किल नहीं अदा करना कि कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई है। अब ये 2 ही है, या तो ये सऊदी अरब से कुछ आ जाए कल, एक आध दिन में, अल्लाह करे आ जाए, मेरी तो बहुत दुआएं हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1999 रिपीट हो, क्योंकि ये रिपीट अगर हो गया खुदा ना खास्ता 1999 वाला मामला, तो पिछले 22 साल लोगों ने ना पाकिस्तान में पैसे बैंकों में रखना छोड़ दिए थे, अपनी डॉलर की रकम, वो दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इस जगह, क्योंकि उनका भरोसा उठ चुका था। अभी इमरान खान ने इसको रिवाइव किया था तरसीलात की शक्ल में, रोशन डिजिटल की शक्ल में, और ये अगर वापस हो गया तो फिर हम आगे जो है ना पैर भी पड़ लेंगे, कसम भी खा लेंगे ना, तो फिर नहीं होगा। आज आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर 1 सेकंड दे दे बात। शहबाज शरीफ ने उस कॉन्फ्रेंस में कसम खाई है आज जिनेवा में खड़े होकर। कभी आपने आलमी लीडर को कसम खाते देखा है? उसने कसम खाई है कि हम कसम खाते हैं ये जो आप पैसा देंगे, ये पैसा सैलाब ज़दगान पे खर्च होगा। आप सोचिए कि किस लेवल पे हम जो है चले गए हैं, अपनी जो है साख ही नहीं है। हाँ, और वहाँ कसम खा रहे हो बार बार। हार अगर सैलाब ज़दगान के लिए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो हार पता लगता है कि वो खातून अव्वल के पास चला गया जी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, तो फिर क्रेडिबिलिटी क्या होगी? एक चीज आपको डेली मेल का केस भी अगर देखें जी, तो वो 2005 के ज़लज़ले की रकम का ही है ना जी, वो भी, तो वो शहबाज शरीफ के साथ लिंक है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।